बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी, नए आने वाले दोस्त सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो अब तक पहुँच सके। शुक्रिया। तो जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो यूट्यूब पर मुझसे सवालात पूछे गए हैं, छोटे छोटे सवालात थे, तो उनके मुतालिक आज मेरी वीडियो है। तो सबसे पहला सवाल मेरे एक दोस्त ने पूछा है जी, GD110 को डबल स्टैंड पर लगाने का तरीका बता दीजिएगा। ये सवाल जो है ना, इन भाई ने जो है वो 2 से 3 बार मुझसे पूछा हुआ है जी। बहुत ही आसान तरीका कार होता है जी GD110 को डबल स्टैंड पर लगाने का। इसके बड़े स्टैंड के साथ एक कह लेंगे 2 से 3 इंच की एक पिन सी बाहर होती है, वो स्टैंड का हिस्सा ही होता है। वो कह लेंगे आप उसके ऊपर पाँव रख के इसको हल्का सा पीछे से जोर अपनी तरफ पीछे से इसको खींचें, तो इस तरीके से ये बाइक जो है स्टैंड पे लग जाती है। और ये बहुत ही आसान तरीका है सुजुकी GD110 को GS150 को स्टैंड पे लगाने का। अगर आपकी बाइक का स्टैंड जाम हो तो उस सूरत में ये स्टैंड पे नहीं लगती, वैसे बड़े आसानी से स्टैंड पर लग जाती है। उसके बाद एक सवाल जी मुझसे किसी ने पूछा भाई जी कि सुजुकी GD110 का कारपोरेटर कितने का है। सर, सुजुकी GD110 का जो जेन्युइन कारपोरेटर है वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये के बीच में है। बाकी आफ्टर मार्केट जो इसका कारपेटर है आपको तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये की रेंज में इसका कारपेटर मिल जाएगा। अगर आप दूसरे शहर में हैं तो आपको इसका 8 हज़ार रुपये का भी कारपेटर मिलेगा, 10 हज़ार रुपये का भी मिलेगा, लेकिन इसका जो नॉर्मल कारपेटर है तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये की रेंज में मिल जाता है। उसके बाद अगला सवाल किसी ने पूछा भाई जी कि सुजुकी 150 का कारपेटर कितने में मिलेगा। जी, इस सुजुकी GS150 का जेन्युइन कारपेटर का भी यही प्राइस है, 25 से 30 हज़ार रुपये का इसका जेन्युइन कारपेटर है। लेकिन एक चाइना का कारपेटर आया है, मैं कारपेटर इसका पिछले कोई 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरी अपनी बाइक में भी वो कारपेटर लगा हुआ है, तकरीबन 6 से 6.5 हज़ार रुपये की रेंज में वो कारपेटर मिल जाता है। उसके बाद जी एक भाई ने मैसेज किया भाई जी, ये मैंने वीडियो बनाई हुई थी सुजुकी GS150 के हेड की रिपेयरिंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई थी कि उसका हेड जो है वो रिपेयर होने वाला है था। तो ये भाई ने बताया जी कि मेरी बाइक में भी यही मसला है था। मैंने अपनी बाइक का पिस्टन चेंज किया, उसका पिस्टन आवाज़ कर रहा था, उसके केम को चेंज किया और उसके हेड को थोड़ा सा रिपेयर करवाया, तो मेरी बाइक जो है बिल्कुल साउंड हो गई है। जी सर, ये सुजुकी GS150 के अगर हेड में आवाज़ हो, उसके ऊपर मैंने 2 से 3 वीडियो बनाई हुई है कि आप इसके हेड को किस तरीके से रिपेयर करवा सकते हैं। तो इससे जो है आपकी बाइक जो है 85% 90% तक इसका साउंड जो है वो बेहतर हो जाता है। अच्छा जी, एक ये मेरे भाई ने सवाल पूछा है जी, कोई जंग रिमूव करने के मुतालिक भी बताएं। कि इन्होंने सवाल किया है कि जंग को ख़त्म करने के मुतालिक भी बताएं। भजन, जंग को ख़त्म करने का सबसे बेहतरीन हल यही है कि आपकी जो जिस जगह पर जंग लगा हुआ है, अगर सलेंसर पे जंग लगा है तो उसको क्रोम करवाया जाए। अगर आप इसके सलेंसर को बफ करवाते हैं या कोई पाउडर वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो कुछ अर्से बाद पहले से ज़्यादा स्पीड में जंग लगता है। इसके जंग को ख़त्म करने का बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप इसको क्रोम वगैरह करवा लें। बफ भी अगर आप लगवाते हैं तो तब भी इसको जो है दोबारा जंग लगने के चांसेस होते हैं। जिनके नीचे मैट लगने से हीट अप का इशू है जी, इन्होंने सवाल पूछा है। सुजुकी GD110 की बाइक है इनके पास और उसके नीचे ये इंजन मैट लगवाना चाह रहे हैं। ये बेसिक स्टील की शीट मिलती है या लोहे की शीट कहते हैं, इंजन के नीचे लग जाती है। वो लगवाने से जो है ना बाइक को, मेरी नज़र में बाइक जो है थोड़ी सी हीट अप होती है, बाइक जो है वो गर्म होती है। तो जो इंजन के नीचे शीट लगती है, मैं उसके हक में बिल्कुल भी नहीं होता। एक तो उस शीट से इंजन की हीट रुकती है और एक जब बाइक ऑयल चेंज आप करवाने जाएंगे तो जो मैकेनिक होगा ऑयल चेंज करते हुए उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसकी जगह आप इसको कीचड़ मैट आगे लगवा सकते हैं अगले में गार्ड के ऊपर। उसके बाद जी एक भाई ने सवाल किया जी कि सर मुझे सुजुकी GS150 के पार्ट्स चाहिए। सर इंशाल्लाह मैं ना इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा कि मैंने दराज के ऊपर जो है इंशाल्लाह मैं जल्द एक स्टोर में ओपन कर रहा हूँ। आप दोस्तों को जो भी सामान चाहिए होगा आप मेरे दराज पेज पर जाकर आप वो सामान जो है मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। क्योंकि मैं बेसिक जो है ये सामान इसलिए जो है ऑनलाइन मैंने काम बंद किया हुआ है कि मेरे पास ना इतना टाइम नहीं होता, और टाइम से रात के शॉप पर भी मैंने टाइम देना होता है। मेरे पास काम का बहुत ज़्यादा बर्डन होता है,
तो इंशाल्लाह दराज के ऊपर पेज बनाऊंगा, उसके ऊपर आपको हर चीज़ मिलेगी। बहुत जल्द जो है ना इसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। तो दराज के ऊपर पेज बना के मैं अपने चैनल के ऊपर एक अनाउंसमेंट कर दूंगा कि मेरा दराज का ये पेज है, आप जाके उस पेज को विजिट कर सकते हैं और जो सामान आपको चाहिए होगा वो सामान आपको मेरे दराज पेज से मिल जाएगा। तो इसी तरह एक और भाई ने सवाल किया भाई जी कि मुझे रावलपिंडी में सामान चाहिए, तो इंशाल्लाह सर ज़रूर मैं ये आपको जो थोड़ी सी सामान के मतलब प्रॉब्लम हो रही है, ये इंशाल्लाह ऑनलाइन ये सामान आपको मिलेगा और मुनासिब पैसों में मिलेगा और मेरे दराज स्टोर से आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो उसके ऊपर पेज बना के मैं अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। एक भाई ने सवाल किया है जी कि मेरा GS 150 की मैग्नेट प्लेट से 200 ml ऑयल निकला है, जहाँ तक ये उसकी कॉइल भी जो है वो भीगी हुई है थी, लेकिन ऑयल सिर्फ 200 ml निकला है। सर आप सुजुकी GS 150 की मैग्नेट साइट जब खोलते हैं तो उसमें से 200 ml तक ही ऑयल निकलेगा, वो परेशानी की बात नहीं है। इसके इस साइड पर सिर्फ 200 ml ही ऑयल होता है। इसके मैग्नेट में ऑयल हमेशा तब आता है जब आप बाइक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप बंद बाइक का ऑयल खोलते, मैग्नेट साइड इसकी खोलेंगे तो इसमें से 200 ml ऑयल ही निकलता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। उसके बाद मेरे एक दोस्त ने सवाल किया भाई जी कि गुड वीडियो, शुक्रिया सर कि आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। तो कोशिश तो मेरी यही होती है कि वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो कुछ दोस्त जो है मुझसे नाराज़ रहते हैं जी कि आप जो है यूट्यूब पर सवालों के जवाब नहीं देते या व्हाट्सएप पर सवालों के जवाब नहीं देते। मैं दोस्तों आपको बता नहीं सकता कि मेरे पास काम का बर्डन इतना ज़्यादा है कि इसको हैंडल मुझे करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। इसलिए मैं अब यूट्यूब पे भी कम से कम वीडियो लगाता हूँ और व्हाट्सएप पे भी कम से कम ऑनलाइन रहता हूँ। तो कोशिश तो यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब हो, लेकिन जिन दोस्तों के सवालों के जवाब रह जाते हैं उनसे मैं माजरत करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो अब तक पहुँच सके। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।